कोई भी महिला हो और वो जुगाड़ ना लगाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे काम इतने होते हैं कि हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। तो मैंने जो जो जुगाड़ लगाए वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये तो मेरे बहुत ही काम के, आपके भी काम के होंगे उम्मीद करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई नई टिप्स की ओर। तो चलिए, तो ये टिप्स हमारी है मेडिसिन के बारे में। तो हम जब भी बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, ढेर सारी हमें डॉक्टर जो है दवाई लिख देते हैं और वो हम ले भी लेते हैं। फिर क्या होता है कि हम 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये दवाइयाँ जो है ऐसी की ऐसी हम रख देते हैं, फिर हम इसे नहीं लेते। तो ये सारी जमा होके बहुत सारी जमा हो जाती है। तो चलिए आज आपको मैं इसका एक जुगाड़ बताती हूँ कि इस मेडिसिन का हमें क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें ये सारी मेडिसिन हम इसमें निकाल करके डाल देंगे। सारी की सारी दवाइयाँ हमें एक एक करके इसमें डालनी है। अगर कैप्सूल है वो भी हमें इसमें डाल देनी है। वो गर्म होने के बाद ये सारी की सारी निकल जाएगी। ये जो जुगाड़ है ना, आप देखेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे कि काश हमें ये पहले से पता होता तो हम दवाइयाँ फेंकते नहीं कभी, क्योंकि इस दवाई का तो हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। और फिर जब हम बीमार पड़ते हैं तब भी ये हमें कोई काम की नहीं रहती, और कोई दूसरा बीमार होगा तो भी ये काम नहीं लगेगी। तो अब क्या करना है, इसमें ये डूब जाए उतना हमें पानी लेना है। फिर हमें इसे गैस पर रखना है और इसे उबालना है। उबालना तब तक है जब तक ये सारी मेडिसिन अंदर पिघल ना जाए, ये मेल्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसे उबालना है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी ट्रिक है जो दवाइयों को गैस पर रखकर उबाल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की टिप्स है। आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, एंड में देखिएगा, बहुत ही काम की टिप्स है। दोस्तों, मेरी सारी टिप्स में से जो भी टिप्स आपको पहले से पता हो या फिर आपने पहली बार देखी है तो वो मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो टिप्स, वो मैं बार बार आपके साथ ना शेयर करूँ, क्योंकि आपको पहले से पता है। लेकिन बिगनर्स है उसे तो ये पता नहीं होगी, इसलिए मैंने शेयर किए। शायद ही आप लोगों को भी ये पहले पता नहीं होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहेलियों में ये मेरी वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उसे भी पता चले, और सारी हमारी जो गृहिणियाँ हैं, जो महिलाएं, उसे भी ये टिप्स जानने को मिले, तो वो भी अपने घरेलू नुस्खे आजमा सके। तो यहाँ पर पानी उबल गया है, सारी की सारी जो मेडिसिन थी वो भी पिघल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी है वो हमारे किचन वाले सिंक में डालेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर की सिंक की जो पाइप होती है ना, तो उसमें क्षार वगैरह जमा हो जाता है। तो क्या होता है, पानी जो अंदर जम जाता है, और कभी कभी जो है अंदर से पानी निकलता ही नहीं है। तो ये मेडिसिन आप उसमें डालेंगे, मतलब कि ये जो मेडिसिन वाला पानी हम इसमें डालेंगे तो जो हमारी वो सिंक की पाइप है वो क्लीन हो जाएगी। पाइप तो क्लीन होगी, लेकिन अंदर के जो मच्छर होते हैं छोटे छोटे, वो भी इसमें मर जाएंगे, मतलब कि वो दोबारा से नहीं होंगे, कॉकरोच वगैरह कुछ भी इसमें नहीं आएगा। ये इतना यूज़फुल पानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दवाइयों के ऊपर के जो छिलके, मतलब कि जो कैप्सूल है ऊपर के जो पड़ होते हैं वो पिघले नहीं है। तो सोचो ये हमारे पेट में क्या करते होंगे। तो दवाइयाँ कोई भी हो, लेने तो नुकसानकारक ही है, तो दवाइयाँ कम लीजिए। तो कैसी लगी टिप्स? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की। तो ये टिप्स हमारी है चार्जर के बारे में। तो चार्जर जो क्या होता है कि सभी के घर में होते, ये सभी के फ़ोन के अलग अलग चार्जर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा चार्जर वो गुम हो जाता है, हमें मिलता भी नहीं है, तो दूसरे का चार्जर हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए भी, और हमारे चार्जर का जो वायर होता है वो भी टूट जाता है, जहाँ पर प्लग होता है वहीं से ये टूट जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक कैंची ले लीजिए और एक सेलो टेप ले लीजिए। सेलो टेप हमें कलरफुल लेनी है, क्योंकि अगर आपका चार्जर कहीं भी रखा होगा तो आपको पता चल जाए कि ये चार्जर मेरा वाला है, क्योंकि आपकी सेलो टेप की कलर की वजह से आप उसे पहचान लोगे। तो हमारा
चार्जर घूमेगा भी नहीं, अगर घूम भी जाएगा तो हमें मिल जाएगा। तो क्या करना है, सेलो टेप की थोड़ी सी पट्टी हमें निकाल कर काट लेनी है। ज़्यादातर चार्जर की प्रॉब्लम हमें शादी वगैरह में हम जाते तब होती है, क्योंकि हम चार्जिंग में हमारा फ़ोन लगाते हैं, कोई दूसरा आकर वो चार्जर ले जाता है, वो लगा देता है, तो इधर उधर रख देते हैं तो गुम हो जाता है। और सभी के चार्जर वैसे ही होते हैं, तो हमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस समय ये हमारा जुगाड़ बहुत ही काम आएगा। तो अब क्या करना है, ये सेलो टेप की पट्टी जो है हमें यहाँ पर इस वायर के ऊपर लगा देनी है। बिल्कुल आगे से हमें लगाना है, ताकि जो वायर हमारा है वो मुड़े ना। मुड़ने की वजह से ही हमारा जो चार्जर का वायर है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर हमें ये सेलो टेप लगा देनी है इस तरह से अच्छे से। अगर आपके घर में 4 चार्जर है, तो आप शादी में जाते हैं तो चारों लेकर जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक ही कलर होगा तो भी आप जान जाओगे कि ये हमारे फैमिली मेम्बर का ही चार्जर है। तो घर में लेकिन अलग अलग सेलो टेप से आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने टेप लगा दिए, तो है ना बहुत ही काम की टिप्स। तो दोस्तों, ये वाली मेरी टिप्स आपको पसंद आई हो तो अपनी सहेलियों में जल्दी से शेयर कर दीजिए और मुझे एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई टिप्स के साथ मैं आपको हर रोज़ मिलती हूँ, तो मेरे चैनल पर आप ज़रूर से विजिट करिएगा कि कौन कौन सी वीडियो मैंने आपके लिए छोड़ी है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना ही आप मेरी ये टिप्स देखिएगा। तो अगली टिप्स हमारी है बाती के बारे में। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत थके होते हैं या फिर बाहर जाके आए हुए होते हैं, तो हमें दिया बाती करनी होती है लेकिन बाती नहीं होती। तो क्या होता है, हमें बहुत ही सिर में दर्द जैसा हो जाता है कि अरे फिर से बनानी है। और कभी कभी हम बच्चों को भी बोलते हैं कि आप कर दो, तो भी क्या होता है, बाती बनाई नहीं होती है तो भी हमें बनाकर उसे देनी पड़ती है, बच्चों को तो नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, जल्दी से बाती बन जाए उसके लिए यहाँ पर हमें रू लेना है और थोड़ा सा 1-2 चम्मच जितना हमें दूध लेना है। तो दूध में 2 उंगली, हमारी 1 उंगली जो है थोड़ी सी अंदर डुबो के इस तरह से आगे रुई की बाती में हम इस तरह से लगाते जाएंगे तो फटाफट से ये बाती जो बन जाएगी। देखिए, आप मेरी वीडियो पर ध्यान दीजिए। देखिए, फटाफट से हमारी बाती बन जाएगी। हमें थोड़ी 5 मिनट में हम तो 20 जितनी बाती बना लेंगे। 5 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोला, 5 मिनट में तो हम बहुत सारी बातियाँ बना लेंगे, लेकिन आप 2 मिनट में 20 से ज़्यादा बाती बना सकते हो। अगर आप न्यू बिगनर्स हो तो थोड़ी आपको देर लगेगी, लेकिन जब जब हमारा हाथ इसमें बैठ जाएगा तो ये फटाफट से हम बना लेंगे। और हमारी बाती की जो आगे की जो है ना, वो खुल भी नहीं जाती। कभी कभी क्या होता है, वाट जो है खुल जाती है, लेकिन अगर आप दूध से करेंगे, दूध में मॉइस्चर होता है तो ये कभी खुलेगी नहीं। और कभी हम बाहर जाएंगे तो ये बाती बनाकर रख देंगे, तो घर में बच्चे होंगे, कोई भी होगा तो ये दिया बाती जल्दी से कर देगा, किसी को भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो देखिए, मैंने इतनी देर में ये ढेर सारी बाती बना ली। तो अगर आप भी इस तरह से करोगे तो आप भी इसमें माहिर हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। सिर्फ 2 चम्मच दूध से हम ढेर सारी दिया बाती बना सकते हैं। तो कैसी लगी टिप्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ऐसी कुछ नई टिप्स की ओर। मेहमान चाहे आए ना आए, लेकिन क्या होता है, हमारे घर में ढेर सारे बर्तन तो होते ही है और वो हमें धुलने होते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी हम धुलने बैठते हैं तो जो हमारा बर्तन धोने के बाद रखने वाला जो स्टैंड होता है, उसमें इस तरह से हम चम्मच या कोई हमारी कड़छी वगैरह है जो हम इसमें लगाते, तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर हम इस तरह से रखते हैं तो क्या होता है, चम्मच जो है वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि स्टैंड में जो है वो बहुत सारी जगह होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो नीचे गिर जाती है, तो हमें बहुत ही परेशानी होती है। मेरे मत अनुसार ये प्रॉब्लम जो होती है वो सारी महिलाएं की होती है। तो हमें आज एक ट्रिक लगानी है। तो कभी कभी हम बाहर से सब्जी वगैरह लाते हैं तो ऐसा कंटेनर आता है, तो हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसे मत फेंकिएगा। तो क्या करना है, एक तार लेना है लोखंड का, जिससे हम इसमें छेद कर सके। तो इसे हमें गर्म कर लेना है और इस प्रकार से हमें
नीचे की ओर हमें छेद करना है, चारों तरफ की ओर गोल गोल हमें छेद कर लेना है। ऐसा छेद करने से क्या होगा कि अंदर का जो पानी है वो निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, साइड में भी हमें 2 ऐसे होल बना लेने हैं। जैसे हमने नीचे बनाए उसी तरह से हमें साइड में थोड़ा सा गैप रख के हमें 2 होल कर लेने हैं। और क्या करना है, इस तरह का आपको तार ले लेना है। अगर तार नहीं है तो आपके पास कोई भी डोरी हो उससे भी आप बांध सकते हो। ये जो तार था वो कई दिनों से पड़ा था, बेकार समझ के मैंने फेंका नहीं, लेकिन मैंने इसे रख दिया था। तो आज मुझे ये काम आ गया। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसका कुछ करूँ, तो आज मुझे ये हाथ लग ही गया। तो क्या करना है, हमें इस तार को छेद में से निकाल कर बाहर की ओर हमें जो स्टैंड है उसकी पट्टी में इसे अच्छे से बांध लेना है। और फिर हमें इसे कट कर देना है कोई भी कैंची से। तो देखिए इस तरह से, अब ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। और इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही तार बांध लेना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत हो रही है दिखाने में, लेकिन आपको मुझे दिखाना ही है। तो आप देखिए इस साइड भी मैंने यहाँ पर स्टैंड से बांध लिया, देखिए। और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो दोस्तों ये वाला जुगाड़ आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी देखा वो तो ऐसा ही बोला, क्या क्या जुगाड़ लगाती हो, कहाँ से लेकर आती हो। तो है ना दोस्तों बढ़िया सी है सारी। तो दोस्तों सारी टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई टिप्स देखने के लिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी सहेलियों में भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।